हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है, एज्यूम दैट द हीलियम पोरोसिटी इन परसेंटेज ऑफ coil sample taken from any coil sample taken from any particular scheme and normally distributed with the standard deviation 75. Compute a 95% confidence level for the true average porosity of certain scheme if the average porosity is 25 species from the scheme was 4.85 and z 0.5 की वैल्यू जो है 1.96 given है and compute a 98% confidence interval for true average porosity for another scheme based on 16 species with the sample average porosity of 4.56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल पूरा मीन समझ लेते हैं। ठीक है, अगर सिग्मा नॉन हो तो ठीक है, वी हैव सपोज वी हैव अ रैंडम सैंपल, अ रैंडम सैंपल x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन with mean mu and standard deviation sigma and standard deviation sigma। ठीक है, the sample mean, the sample mean x bar is an unbiased estimator, unbiased estimator of mean। ठीक है, एंड सेंट्रल फैक्ट या हम कहें सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करें तो एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी क्या है। तो बेसिकली इफ आइदर द पॉपुलेशन, if either the population is normal or n is large, n is large, then x bar minus mu upon sigma upon root n is approximately normal distribution with zero mean and one standard deviation। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर टू साइडेड की बात करें हम, टू साइडेड 100 into 1 - alpha %। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू सिग्मा नोन। ठीक है, फॉर म्यू अगर सिग्मा नोन है तो उस कंडीशन में ये हो जाता है एक्स बार प्लस माइनस जेड एल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, वेयर जेड एल्फा बाई 2 इज दी अपर एल्फा बाई 2 इज क्वांटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। अब इंटरप्रिटेशन समझें। बेसिकली वन रिपीटेड सैम्पलिंग, सॉरी ओवर रिपीटेड सैम्पलिंग द प्रोसीजर produce interval that contain a true mean in proportion 1 minus alpha of sample। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अपने क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, ट्रू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन
सिग्मा इक्वल टू 75, ठीक है। एंड फर्स्ट है हमारे पास एन इक्वल टू 20, एक्स बार इक्वल टू 4.85, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो है हमारे पास 95%, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास जेड 0.025 गिवन होना चाहिए था स्टूडेंट्स। हमारे पास शायद क्वेश्चन में 0.5 गिवन है ना। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास जेड 0.5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में स्टूडेंट जेड 0.5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है। एंड जेड 0.25 की वैल्यू जो होती है बेसिकली ये होगी 1.96, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। एंड फोर एन इक्वल टू 16, एक्स बार इक्वल टू 4.56 एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 98% है। एंड जेड 0.01 इक्वल टू बेसिकली सॉरी गिवन नहीं 2.33, ठीक है। ये हमारे 2.33 ही तो गिवन है। इसमें इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। 2.33 और जेड ये 0.01 की वैल्यू ही गिवन है। अल्फा बाई टू की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, ठीक है। बाई मिस्टेक वहाँ पे जेड 0.5 प्रिंट था, लेकिन जेड 0.25 है, ठीक है। नाउ अब कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो पहले एरर स्टैंडर्ड एरर तो यहाँ पे देखें ये हो जाती है हमारे पास सिग्मा अपॉन रूट एन। तो फोर एन इक्वल टू ट्वेंटी स्टैंडर्ड एरर जो है वो हो जाएगी हमारे पास 75 अपॉन रूट ऑफ 20 इक्वल टू 16.76305, ठीक है। इसमें सी हो जाएगा। एंड मार्जिन ऑफ एरर एम ई जो है वो हो जाएगी जेड 0.025 इंटू स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.96 इंटू 16.76305 विच इज नियरली अबाउट 32.85, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कह सकते हैं कि एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, तो ये हो जाएगा 4.85 प्लस माइनस 32.85, ठीक है सुन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली 4.85 माइनस 32.85 एंड 4.85 प्लस 32.85 या हम कहें 28.00 टू 37.70 माइनस का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 16 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 98%, ये आ जाएगा आपका -39.13 से 48.25 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।